नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज एक महत्वपूर्ण सूचना है। कल रात का ट्वीट आया था तो बच्चों ने रात को भी काफी मैसेज किए थे। आज मॉर्निंग में मैं टेक्निकल इस चैनल पर क्लास ले रहा था रेलवे की, तभी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर ये टेक्निकल हेल्पर की भर्ती का क्या मामला है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए टेक्निकल हेल्पर की भर्ती का मामला भी देखेंगे और इसके अलावा आपके जितने भी इसके इर्द गिर्द जानकारी थी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पूरा मामले को समझ लेते हैं। एक्चुअल में क्या है कि नागौर गए हुए हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। तो उन्होंने वहां पर प्रेस वार्ता की होगी। तो प्रेस वार्ता के अंतर्गत उन्होंने बोला है कि विद्युत विभाग में 1100 पदों पर भर्ती होगी और भर्ती में इन्होंने ये कहा कनिष्ठ अभियंता टेक्नीशियन सहित अन्य रिक्त पदों पर है। अब देखो, एक तो जूनियर इंजीनियर भी इसमें है, टेक्निकल हेल्पर वाले भी, उसका नाम टेक्नीशियन हो गए, वो भी इसी में, और अन्य रिक्त पद भी इसी में। तो एक तो यहाँ से ये मतलब हो गया कि पदों की संख्या काफी कम हो गई है। और ये इतने कम पद हैं तो ये इतने कम पद तो कोई मतलब खतरनाक ही मामला है, कोई अच्छी बात तो है नहीं। जबकि उम्मीद हमेशा ये की जाती है कि पदों की संख्या ज्यादा हो। पहले एक 2018 में 2400 पदों पर आई थी, 1512 पदों पर आई थी 2022 के अंतर्गत भर्ती। और उसके बाद में 2024 के अंदर यदि 1100 के अंदर भी ये सब कुछ शामिल है तो मिलजुल के कितना होगा, 500 600 700 पद आ जाएंगे। इतने 700 में मुश्किल बता रहा हूँ, 500 600 के आसपास टेक्नीशियन के पद बचेंगे। अब इनमें भी 10 से 20% चले जाते हैं एक्स सर्विसमैन को और वो फिर बैकलॉग में चले जाते हैं। तो पदों की संख्या ये बहुत ही कम है। जेट फाउंडेशन बैच के साथ बढ़ाई कामयाबी की और कदम। अभी एनरोल करें उत्कर्ष ऐप। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी। अब सरकारी नौकरी में तुरंत बहुत ही कम है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो विद्युत विभाग के अंतर्गत भर्ती हो, शिक्षा विभाग के अंतर्गत हो, राजस्थान में जितने भी मंत्री अलग अलग जगह जा रहे हैं तो यही कह रहे हैं भर्ती आ रही है। अभी आपने 3-4 बार सुन लिया होगा रीट के बारे में, शिक्षक के बारे में सुन लिया होगा कि उनकी भर्ती आ रही है, लेकिन उनकी भर्ती आई नहीं। मुख्यमंत्री जी ने भी बजट से पहले कई बार कहा था बहुत भर्ती आएगी, फिर उन्होंने कहा हर महीने नई भर्ती जारी करेंगे और ये 4 लाख वैकेंसी लेंगे, 5 लाख वैकेंसी लेंगे, आपने सब सुना होगा। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि वैकेंसी ऐसी जारी हुई नहीं। वो बजट को पास हुए काफी टाइम हो गया है और इसके बाद में हर महीने वैकेंसी जारी हो रही है। तो हर महीने कौन सी वैकेंसी जारी हो रही है, कहाँ हो रही है? राजस्थान में कोई फॉर्म भरे तो किसका भरे? आरएस की जरूर जारी हुई है एक वैकेंसी। अभी आरएस में तो कौन सारे आरएस के भरेंगे। तो जो उम्मीद की जा रही थी काफी सारी वैकेंसी आएगी, उसकी बजाय यहाँ पर बयान ज्यादा है। आप विद्युत विभाग के देखोगे तो पहले 800 कुछ पदों पर स्वीकृति के बारे में बात चल रही थी, अब उन्होंने 1100 पदों के बारे में बात की थी। बयान ज्यादा है और भर्ती की काम की सूचना कम हो गई है। एक जलदा विभाग के बारे में चर्चा चल रही है कि काफी टाइम से जलदा विभाग में आएगी, फिर वो कह रहे हैं वो प्राइवेट वालों को लेंगे, फिर कहा वापस आएगी। अभी एक बार और कहा कि वैकेंसी जलदा विभाग काफी बड़ी आने वाली है। बीच में एक और मुद्दा चल गया कि आईटीआई को नहीं लेंगे, 10th को लेंगे। एक्चुअल में क्या है कि लगभग 30 साल हो गए आईटीआई टेक्निकल की कोई जलदा विभाग में वैकेंसी हुई नहीं है। इनको नियम बनाने पड़ेंगे तब जाके वैकेंसी जारी होगी। तो अभी वो पूरी प्रक्रियाधीन मामला है, प्रक्रिया पूरी हुई नहीं है और इसके बीच में केवल ये जो चल रहे हैं बयान चल रहे हैं। तो इसलिए आप इसको इतने ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं तो